हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे संस्कृत अनुवाद के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लकार कितने होते हैं, या फिर लकार होते कौन कौन से, या फिर लकार किसे कहा जाता है। लकार क्या है? क्रिया का रूप जो समय या काल या भाव बताता है, समय काल या भाव को बताता है, उसे लकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, राम जाता है, राम गया, राम जाएगा। इस तीनों वाक्य में क्या क्या बदला? सिर्फ काल बदला। क्या बदला? ये तीनों वाक्य में क्या बदला? काल यानी समय बदला। राम जाता है किस काल का है? वर्तमान काल। राम गया किस काल का हो जाएगा? भूतकाल। राम जाएगा किस काल का हो जाएगा? भविष्यत काल। अब देखते हैं लकार कितने होते हैं। लकार होते हैं, पढ़ना हम कितना है, लकार होते हैं 10। कितने प्रकार के हो जाएंगे लकार? 10 प्रकार को। उसी 10 लकार को बारी बारी से हम एक एक करके देखेंगे। पहले जानते हैं पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष कितने हो जाएंगे? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष से कहा जाता है जब मैं और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे या बात करेंगे, तो फिर वह तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे वह वे लोग। प्रथम पुरुष क्लियर है। आप देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो फिर आप सुन रहे हैं, तो फिर आप अगर सुन रहे हैं तो फिर आप कौन सा पुरुष में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष में। इसका उदाहरण हो जाएगा तुम। अब देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किससे कहा जाता है? बोलने वालों यानी वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो फिर मैं किस पुरुष में आ जाऊंगा? उत्तम पुरुष में। इसका उदाहरण मैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? जो बोलने वाला है, अर्थात मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो फिर मैं आ जाऊंगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला हो, अभी आप अगर कुछ सुन रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? आप आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। और फिर हम या फिर मैं और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वह तीसरा व्यक्ति जो है प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। अब देखेंगे वचन। वचन कितने प्रकार के हो जाएंगे? वचन होते हैं 3 प्रकार का। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किससे कहते हैं? जिससे एक का बोध होगा। द्विवचन जिससे 2 का बोध होगा। जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे बहुवचन कहा जाएगा। एक वचन का क्या हो जाएगा उदाहरण? बालका। द्विवचन का बालकऊ। बहुवचन का बालका। बालका में कितने लड़के हो जाएंगे? 1 लड़का। बालकऊ में 2 लड़के। द्विवचन में आ जाएगा बालका में 2 से अधिक लड़के, यानी लड़के आ जाएंगे, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बहुवचन में। अब देखेंगे लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किससे कहा जाता है? जिससे लड़का जाति का बोध है, यानी मैं आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगा और फिर राम, लक्ष्मण, क्या हो जाएगा? राम लड़का, ये सब आ जाएगा। अब देखेंगे पुल्लिंग। आप देखते हैं लिंग कितने प्रकार। लिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार का। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग किसे कहा जाता। पुल्लिंग यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता। उसका उदाहरण हो जाएगा लड़का, यानी कोई लड़का का नाम राम इत्यादि। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध है, यानी महिलाओं का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे सीता। नपुंसक लिंग जिससे
निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहा जाता है, जैसे कलम। पुल्लिंग क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अब देखेंगे प्रथम पुरुष में कौन कौन सा आता है, मध्यम पुरुष में कौन कौन सा आ जाएगा और उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आ जाएगा। प्रथम पुरुष में संस्कृत अनुवाद के नियम के अनुसार जो भी होगा उसके बारे में जानते हैं। प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष में सा, तौ, ते। जिस तरह से इंग्लिश में होता है वह का, लड़की के लिए क्या हो जाता है? शी। लड़का के लिए क्या हो जाता है? ही। इसी तरह संस्कृत में भी प्रथम पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष लड़की के लिए अलग होगा, लड़का के लिए अलग हो जाएगा, यानी पुल्लिंग का अलग होगा, स्त्रीलिंग का अलग होगा और फिर नपुंसक लिंग का भी अलग ही होगा। पहले जानते पुल्लिंग। पुल्लिंग का क्या क्या हो जाएगा? सह, तौ, ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग। ये सब आ जाएंगे पुल्लिंग के लिए। अब देखते हैं स्त्रीलिंग के लिए। सा, ते, ता। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे लोग। ये सब आ जाएगा स्त्रीलिंग के लिए। तत्, ते, तानी। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, तानी मीन्स वे सब। ये सब आ जाएंगे नपुंसक लिंग के लिए। अभी आप देख सकते हैं सा, तौ, ते पुल्लिंग के लिए, सा, ते, ता स्त्रीलिंग के लिए, तत्ते, तानी नपुंसक लिंग के लिए। अब देखेंगे नोट में, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो भी आएगा किस पुरुष में आ जाएगा? प्रथम पुरुष के अंतर्गत वो आ जाएगा। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कुल मिला कितने होते हैं? सिर्फ 3। मध्यम पुरुष में कितने हो जाएंगे? 3। तुम, तुम दोनों और तुम लोग। तुम का संस्कृत त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का युयम। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का युयम। अब इसके आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी कुल मिला कितने आ जाएंगे? 3। मैं, हम दोनों, हम लोग। मैं का संस्कृत अहम, हम दोनों का अवाम, हम लोग का वयम। लट लकार की पहचान क्या हो जाएगा? धातु क्या होता है? सबसे पहले धातु कहते क्रिया। क्रिया इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में क्रिया, और फिर संस्कृत में धातु। आना, जाना, रहना, खाना, पीना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा धातु। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा इसका? लट लकार का वह जा रही है। जाना यहाँ पे क्या है? जाना यहाँ पे धातु है। धातु के बाद क्या लगा हुआ? धातु के आदमी क्या लगा हुआ? रही है। किस लकार में आ जाएगा? लट लकार में। और फिर वह जाती है। जाना धातु है, धातु के बाद क्या लगा हुआ है? ती है, तो ये भी लट लकार में ही आ जाएगा। अब देखेंगे इसका नियम। सबसे पहले जानते हैं लट लकार। लट लकार आ जाएगा 2 प्रकार, एक होता है धातु वाला और एक होता है बिना धातु वाला। सबसे पहले देखेंगे धातु वाला को जो है ना, उसका नियम क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना रूल, स्ट्रक्चर, उस तरह इसका क्या होता है संस्कृत में? नियम हो जाएंगे। इसका भी स्ट्रक्चर ही मान लीजिए। ती, ता, अंति। सी, था, था। आमी, आवा, आमा। ती, ता, अंति किसके लिए हो जाएगा? प्रथम पुरुष के लिए। ती, ता, अंति किसके लिए हो जाएगा? प्रथम पुरुष के लिए। सी, था, था किसके लिए हो जाएगा? मध्यम पुरुष के लिए। आमी, आवा, आमा किसके लिए हो जाएगा? उत्तम पुरुष के लिए। याद कैसे करना? बस 2 सेकंड में याद हो जाएगा। ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। एक बार बोल के देखो। ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। ठीक है। ती किसके लिए हो जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए ता, बहुवचन के लिए अंति। अब थोड़ा सा हिंट जानते हैं। प्रथम पुरुष में क्या आता है एक वचन के लिए? वाह, या फिर कोई एक नाम, जैसे राम मानते हैं, इसके बाद etc। इस सब के लिए किसका यूज करेंगे हम? ती का यूज करेंगे। धातु के अंत में जोड़ना है। द्विवचन में क्या आ जाएगा? वे दोनों।
बहुवचन में हिंट के लिए वे लोग। मध्य पुरुष में पता हम कितना होता है? मध्य पुरुष में सिर्फ 3 ही आता है। एक वचन में क्या आ जाएगा? तुम। तो मध्यम पुरुष का एक वचन का रूल क्या कहता है? सी। तो सी के साथ किसका यूज करेंगे? सी का यूज किसके साथ करेंगे? तुम के साथ करेंगे। था का यूज तुम दोनों के साथ, था का यूज तुम लोग के साथ। तुम आता है एक वचन में, तुम दोनों आ जाता है द्विवचन में, तुम लोग आता है बहुवचन में। तो फिर तुम के लिए किसका यूज करेंगे? सी का। तुम दोनों के लिए था का, तुम लोग के लिए था का यूज करेंगे। अब देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कितने आते हैं? 3। एक वचन के लिए मैं, द्विवचन के लिए हम दोनों, बहुवचन के लिए हम लोग। एक वचन के लिए क्या हो जाएगा? मैं, द्विवचन के लिए हम दोनों, बहुवचन के लिए हम लोग। इसको याद कैसे करना है? ती, तह, अंति। प्रथम पुरुष के लिए सी, था, था। आमी, आवा, आमा। इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेंगे। ती, तह, अंति। सबसे पहले कौन सा पुरुष आता है? प्रथम पुरुष। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ती, तह, अंति। सबसे पहले कौन सा वचन आता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्रम से आ जाते हैं। ती, तह, अंति। सी, था, था। आमी, आवा, आमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखेंगे इसके अनुवाद। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। प्रथम पुरुष में कौन कौन सा आ जाता है? बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे तीन चार को लेके उदाहरण के तौर पे समझते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस रहेगा, मैं वाक्य रहेगा, उसको पहले समझेंगे सेंटेंस, यानी वाक्य क्या कह रहा है, किस लकार का है, कौन सा लिंग का है, उसके बाद सारा बन जाएगा हमसे। वह घर जा रहा है, धातु के बाद क्या लगा हुआ है? रहा है, यानी किस लकार का हो जाएगा? लट लकार। वह घर जा रहा है, जा रहा है, पुल्लिंग जा रहा है ना कोई, तो वह घर जा रहा है। हमको समझ में आ गया वाक्य से, वाक्य है पुल्लिंग और फिर किस लकार का है? लट लकार का है। यानी हम किस रूल से बनाएंगे इसको? तीतः अंति के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं वह का पुल्लिंग के लिए क्या होता है? क्या हो जाएगा वह का पुल्लिंग के लिए? सा। क्या हो जाएगा? सा। घर का संस्कृत गृहम, जाना का गच्छ। वह का पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा? याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा हमको। वह का पुल्लिंग के लिए सा, घर का गृहम, जाना का संस्कृत गच्छ। अब हम देखेंगे यहाँ पे गच्छ के बाद जोड़ना क्या है हमको, और फिर क्यों जोड़ेंगे। वह किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष का। कौन से वचन में? एक वचन में। रूल के पास वापस चलते हैं। वह है प्रथम पुरुष का एक वचन में, तो उसके अनुसार क्या लगा देंगे? ती। धातु के बाद क्या ऐड करना है हमको? ती। गच्छ के बाद क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? ती। क्या हो जाएगा? सह गृहम गच्छति। फिर समझते हैं, वह घर जा रहा है, लड़का कोई जा रहा है, पुल्लिंग वाला क्या हो जाएगा? वह का सह, घर का गृहम, जाना का गच्छ। देखेंगे वह जो है ना किस पुरुष में आ जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन में। फिर नियम में क्या याद किए हैं? प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या है? ती है, तो धातु के बाद क्या जोड़ देंगे? बस हम सिंपल सी बात है, ती जोड़ देंगे, मेरा वाक्य कंप्लीट बन चुका है। दूसरा है वे दोनों किताब पढ़ते हैं। फिर से इसमें लकार पहचानना है, वे दोनों किताब पढ़ता है। इसमें धातु क्या है? पढ़ना। धातु के बाद क्या लगा हुआ है? ता है, यानी लट लकार का वाक्य है। वे दोनों किताब पढ़ता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग वाला वाक्य है? पुल्लिंग वाला। तो वे दोनों का पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा? तो किताब का पुस्तकम, पढ़ना का संस्कृत पठ। अब देखेंगे वे दोनों किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष का द्विवचन में। रूल क्या कहता है मेरा? जब भी प्रथम पुरुष का द्विवचन में कुछ भी आएगा तो रूल में तो धातु के बाद क्या जोड़ना है हमको? वहां पे ता, लास्ट में जोड़ देंगे ता। अब तीसरा, वे लोग खा रहा है। इसका लकार भी वही है, अब तक तो समझ आ चुका होगा शायद। वे लोग खा रहा है,
धातु के बाद रहा लगा यानी वर्तमान काल यानी लट लकार। वे लोग खा रहा है, समझेंगे किस लिंग का सेंटेंस है ये, क्या हो जाएगा, खा रहा है यानी पुल्लिंग वाला है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, सहतौ ते, क्या हो जाएगा, ते। खाना का खाद, वे लोग देखेंगे कौन सा पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष का लोग लगा हुआ था, बहुवचन। रूल क्या कहता है मेरा, क्या हो जाएगा रूल के अनुसार, अंति। खाद में क्या जोड़ना है, अंति। प्लस आवाज इससे क्या हो जाए, इसे नती जोड़ देंगे, खादंती, ते खादंती। अब है राम आम खाता है। राम तो कोई व्यक्ति का नाम है ना, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, राम क्या है, किस पुरुष में आ जाएगा, प्रथम पुरुष में। नाम कितना है राम का, एक राम है ना, तो राम किस वचन में आ जाएगा, एक वचन में। राम का देखो जब भी बनाते हैं पुल्लिंग कोई नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट में रहेगा तो उसके साथ क्या कर, राम के साथ राम विसर्ग लगा देंगे, राम। क्या हो जाएगा राम का, राम। आम का आमरम, खाना का। अब जस्ट देखें राम किस पुरुष में आ जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो रूल के अनुसार क्या लग जाएगा, यहां पे मेरा है ती, इसमें क्या जोड़ देंगे, ती। क्या जोड़ना है यहां पे हमको, ती जोड़ देंगे। राम किस पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष का एक नाम है तो एक वचन, राम आम्रम खादति। मध्यम पुरुष का वाक्य समझते हैं, उदाहरण। मध्यम पुरुष में कितने आते हैं, तीन। तुम दोनों, तुम लोग। तुम किस पुरुष में आ जाता है, मध्यम पुरुष में तुम एक वचन, तुम दोनों द्विवचन, तुम लोग बहुवचन। तुम का क्या हो जाएगा, तुम कहां जा रहे हो। लकार समझते, तुम कहां जा रहे हो, जाना क्या है, इसमें धातु है, धातु के बाद क्या लगा हुआ है, रहा है यानी रहे हो। क्या हो जाए, किस लकार में आ जाएगा, लट लकार में। तुम का संस्कृत तुम। कहां का, कुत्र। जाना का गच्छ। यहां तक सब में ऐसे चलेगा, सेम चलेगा। तुम का संस्कृत तुम, कहां का कुत्र, जाना का गच्छ। अब देखेंगे तुम किस पुरुष में आता है और फिर किस लकार में आता है, उसी के अनुसार नियम में जो रहेगा उसी के अनुसार गच्छ के बाद हम जोड़ देंगे। तुम आता है मध्यम पुरुष का एक वचन में, तो क्या जोड़ेंगे वहां पे, सी। क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, था, सॉरी, क्या जोड़ना यहां पे हमको, तुम आता है मध्यम पुरुष का एक वचन में, तो क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे। यहां पे जोड़ देंगे सी, प्रश्न, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तुम कहां जा रहे हो, तुम का तुम, कहां का कुत्र, जाना का गच्छ। यहां तक ठीक है, बस यहां तक हमको संस्कृत हिंदी का संस्कृत याद करना है, यहां तक सबको बन जाता है। इसके बाद समझने के बाद क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम किस पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष का एक वचन में, तो रूल में जाएंगे। मध्यम पुरुष का एक वचन में रूल क्या था, सी, तो धातु के बाद क्या जोड़ देना हमको, सी। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं छोड़ना है। दूसरा है तुम दोनों आते हो, तुम दोनों का संस्कृत युवाम, आना का आगस। तुम दोनों किस पुरुष में आ जाएगा, तुम वाला सारा मध्यम पुरुष में, दोनों लगा हुआ है तो द्विवचन में। रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पे था, क्या जोड़ना उसमें, था, यहां पे जोड़ देंगे था। तुम दोनों आते हो, युवाम गच्छथा। तीसरा है तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग का संस्कृत यूयम, पढ़ना का पठ। तुम लोग पढ़ रहे किस लकार का है, लट लकार का है ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, पठ। तुम लोग किस पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन। ये रूल के अनुसार क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या आज करना है बाद में, ये हो जाएगा सीधा था, यहाँ पे जोड़ देंगे था।
मध्य पुरुष में कितना, 3 ही है, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, तुम मेरा है मध्यम पुरुष का एक वचन में, तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन, तुम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन। तुम्हें रूल क्या कहता है, शी तुम के लिए, शी तुम दोनों के लिए, था तुम लोग के लिए था यूज करना है। इसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कितना आता है, 3 ही, मैं, हम दोनों, हम लोग। उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, मैं को, मैं यहां आता हूं, मैं का संस्कृत अहम, यहां का अत्र, आना का, सब में से बन रहा है ना समान तरीके से। संस्कृत बस हमको याद करना पड़ेगा और मीनिंग इसको। मैं का संस्कृत अहम, यहाँ का अत्र, आना का आगच। इसके बाद देखो मैं किस पुरुष में आ जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन में। रूल क्या कहता है मेरा, उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या लगाएंगे, जोड़ना है आमी। आमी, इसमें क्या हो जाए, अ प्लस आकार, उसके बाद मार्सिकार, आगच्छामि। मैं यहां आता हूं, क्या हो जाएगा, अहम अत्र आगच्छामि। दूसरा, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों का संस्कृत आवाम, खाना का खाद। अब देखेंगे हम दोनों किस पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष का द्विवचन में। तो रूल के अनुसार आवाह, क्या जोड़ देंगे वहां पे, आवाह, खादावा। अब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग का वयम, किताब का पुस्तकम, पढ़ना का पठ, हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम, किताब का पुस्तकम, पढ़ना का पठ। हम लोग किस पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन में। तो रूल क्या कहता है मेरा, आमा, क्या जोड़ देंगे उसमें, पठ में आमा, पठामा। हो गया। आप देखते हैं फिर से याद कैसे करना है वर्ड मीनिंग। प्रथम पुरुष में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्लास में और लिखा देंगे, पहले इतना आप जरूरी है। साह तौ ते, पुल्लिंग के लिए हो जाएगा, सामिस वह, तौमिस वे दोनों, तेमिस वे लोग। सा तौ ते। आप देखते हैं स्त्रीलिंग के लिए, सा ते ता, सामिस वह, तेमिस वे दोनों, तामिस ता, तामिस वे लोग। स्त्रीलिंग के लिए हो गया, तत् ते तानी, तत्मिस वह, तेमिस वे दोनों, तानिमिस वे सब। नपुंसकलिंग के लिए याद कैसे करना, सातौ ते, साते ता, तत्ते तानी, सातौ ते, साते ता, तत्ते तानी। पहले पुल्लिंग वाला, उसके बाद स्त्रीलिंग के वाला, उसके बाद नपुंसक वाला। पहले आता है वह, वे दोनों, वे लोग। कितना क्रमबद्ध तरीके से दिया गया, सामिस वह, तौमिस वे दोनों, तेमिस वे लोग। पुल्लिंग के लिए हो गया, सामिस वह, तेमिस वे दोनों, तामिस वे लोग या वे सब। स्त्रीलिंग के लिए तत् मिस वह, तेमिस वे दोनों, तानिमिस वे सब। नपुंसकलिंग के लिए लट लकार धातु वाला क्लियर है। इसका आप देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कितना आते हैं, 3, तुम, तुम दोनों, तुम लोग। तुम कौन सा वचन में आ जाएगा, एक वचन में, एक के है ना। तुम दोनों द्विवचन में, 2 है तो तुम लोग 2 से अधिक यानी बहुवचन में। तुम का संस्कृत त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का युयम। उत्तम पुरुष में कितने आते हैं, 3, मैं, हम दोनों, हम लोग। मैं का संस्कृत अहम, हम दोनों का अवाम, हम लोग का वयम। ठीक है। रूल क्या कहता है मेरा, लट लगर का धातु वाला रूल क्या है, ती तह अंति। क्या है, ती तह अंति, शी थह थ, आमी आवह आमा। पहले प्रथम पुरुष वाला आ जाएगा, ती तह अंति। मध्यम पुरुष में इसके बाद आ जाएगा, शी थह थ। उत्तम पुरुष वाला आ जाएगा, आमी आवह आमा। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। ती तह अंति, शी थह थ, आमी आवह आमा। ठीक है। अब देखते हैं इसी लट लकार का बिना धातु वाला। धातु वाला समझ में आ गया।
धातु वाला में क्या था, कोई भी क्रिया हो रहा है ना, कोई काम कर रहा है, जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम खा रहा है तो राम खाने का काम कर रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, किताब पढ़ने का काम कर रहा हूं। अब देखेंगे इसमें बिना धातु वाला, बिना धातु वाला का रूल है क्या, सेम रूल है, ठीक है। तीतः अंति क्या था, धातु वाला, तीतः अंति, सीथा था, आमी आवा आमा, इसमें क्या लगा हुआ है सर, पहले समझते बिना धातु वाला सेंटेंस होता क्या, धातु वाला सेंटेंस क्या था, कोई काम कर रहा है कोई ना, धातु वाला सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते बिना धातु वाला सेंटेंस क्या होता है, इंग्लिश में पढ़े हैं ना एमिजार का यूज, राम एक लड़का है, सीता अच्छी लड़की है, इस तरह के पढ़े हैं, सीता जंगल में है ना, क्या हो जाएगा, या फिर राम सीता का पति है, इस तरह का बस सेम वही है, समान है। उसमें एमिजार का यूज था, इसमें अस्ति अस्ता संति लगाना है। तो याद कैसे करना, दोनों है ना, लट लगा रखा, दोनों सेम है। तीतः अंति, इसका प्रथम पुरुष, अस्ति अस्ता संति, सेम है ना, तीतः अंति, अस्ति अस्ता संति, देख रहे हैं, अस्ति अस्ता संति, उसका था शी था मध्यम पुरुष में, यहाँ है असि अस्था अस्था, उसमें था आमी आवा आमा, इसमें है अस्मि अस्वा अस्मा, ठीक है, दोनों सेम है। संस्कृत का 10 लकार है ना, बस 3-4 लकार अगर हम याद कर लेंगे, 10 का 10 लकार क्या है, खोपड़ी में आराम से आ जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट ना रहेगा। फिर देखते हैं लट लकार का धातु वाला क्या हो जाएगा, तीता अंति, शीथा था, आमी आवा आमा, इसका क्या हो जाएगा बिना धातु वाला, अस्ति अस्ता संति, असि अस्था अस्था, अस्मि अस्वा अस्मा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह एक लड़का है, तो वह का क्या हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, याद हुआ, सा, क्या हो जाएगा, सा, एक का पुल्लिंग के लिए एक का, लड़का क्या होता है, पढ़े ना, बाल का। अब देखेंगे वह जो है ना किस पुरुष में आता, सबको पता है, प्रथम पुरुष का एक वचन में, तो रूल क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या है, असति। धातु वाले में क्या करते थे हम, धातु के बाद जोड़ते थे ना उसको लास्ट में, अब यहाँ पे क्या होता है, बस इसको लिख देंगे, बगल में लिख देना उसके साइड में थोड़ा सा हटा के, अस्ति। अस्ति यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि वह जो है ना प्रथम पुरुष का किस वचन में आता है, एक वचन में आता है, इसलिए रूल के अनुसार क्या कहता है, मेरा रूल जो कहेगा वही ना करेंगे, नियम क्या कहता है, अस्ति, लगा दिया। अब है वे दोनों कभी है, कभी लड़का होता है ना, वे दोनों क्या हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, तऊ, क्या हो जाएगा, तऊ, कभी का कभी, कभी ही। अब वे दोनों जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन में आता है, इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, अस्ति के बाद अस्ता, क्या हो जाएगा, अस्ता, तऊ कभी अस्ता, तऊ कभी है अस्ता। अब है वे लोग आदर्श छात्र हैं, वे लोग लड़का के बारे में बता रहा है ना, वे लोग आदर्श छात्र है, अब क्लियर नहीं कर रहा है ना मेरा कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन इसकी पुलिंग सेंटेंस मान के बनाते हैं हम। देखो अब अगला क्या है, वे लोग आदर्श छात्र हैं, इसको पुलिंग सेंटेंस मान लेते हैं, वे लोग आदर्श छात्र हैं, लड़का आदर्श छात्र होता है, देखते हैं, ठीक, वे लोग आदर्श छात्र, वे लोग का लड़का के लिए ते, सातव ते, आदर्श का आदर्शा, छात्र का, लेकिन देखते हैं अब सब्जेक्ट मेरा क्या है, ते, उसके अनुसार इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, बालका बालका बालका, यहाँ पे छात्रा छात्रा छात्रा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, छात्रा, क्या है कि वे लोग जो है ना किस वचन में आ रहा है, बहुवचन में, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर देंगे बहुवचन में, छात्रा। अब वे लोग किस पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन में, तो रूल क्या हो जाएगा, अस्ति। अंतिम में क्या लिखना है, इसके जस्ट बगल में, अस्ति नहीं संति, क्या लिखना है, संति, हो गया। देखते हैं फिर से, वह एक लड़का है, इसमें धातु है कहीं पे, धातु कहीं पे दिख रहा है, कोई काम हो रहा है कुछ हो, इस सेंटेंस में थोड़ा सा कहीं पे कुछ काम हो रहा है नहीं ना, तो वह एक लड़का, वह क्या हो जाएगा, सा, एक का पुल्लिंग के लिए एका, एक का पुल्लिंग के लिए एका, लड़का का बाल का, वह जो है ना प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है, रूल क्या था मेरा, अस्ति, उसके अंत में क्या जोड़ दिया, मतलब रख दिया उठा के आराम से रूल से, अस्ति। वे दोनों कभी है, तो वे दोनों का पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा,
तो कभी का कभी नियम के अनुसार वे दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन में आता है, तो क्या हो जाएगा अस्तः। आप लिख देंगे अस्तः। वे लोग आदर्श छात्र हैं, वे लोग लड़का के लिए पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा ते। आदर्श का आदर्शा, छात्र का छात्रता नॉर्मल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे करना क्या है मेरा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे इसको ना। छात्रा छात्रऊ छात्रा, ताकि बहुवचन मेरा सब्जेक्ट कह रहा है उसके रूल के अनुसार संति। अब देखेंगे मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में कितने आते हैं सिर्फ 3। तुम कहाँ हो, ये धातु वाला लग रहा है कहीं से भी नहीं ना, कुछ काम हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तुम कहाँ हो, तुम का संस्कृत कहाँ का कुत्र। अब देखिए तुम किस पुरुष में आता है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो रूल क्या कहता है मेरा, क्या लिख देंगे यहाँ पे कुत्र के बाद क्या लिख देंगे 80, क्या लिख देंगे 80। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम दोनों का संस्कृत युवाम, क्या हो जाएगा युवाम। मेरे के मम, दोस्त का मित्रम, मित्रम शाखा जो भी होगा ठीक। अब देखिए तुम दोनों जो है ना किस पुरुष में आता है मध्यम पुरुष का, दोनों लगा हुआ है तो द्विवचन में, तो लास्ट में क्या लिख देंगे आस्था। अब है तुम लोग आदर्श छात्र हो, तुम लोग का संस्कृत यूयम, तुम लोग का संस्कृत यूयम। आदर्श का आदर्श, तुम लोग भी है ना मेरा बहुवचन का है ना, इसके अनुसार क्या कर देंगे इसको छात्र को छात्रा। तुम लोग किस पुरुष में आता है मध्यम पुरुष का बहुवचन, रूल क्या होता है अस्सी अस्था आस्था। यहां लगा देंगे आस्था। मध्यम पुरुष क्लियर है। मध्यम पुरुष का एक वचन में जब भी रहेगा तो क्या लिख देंगे बिना धातु वाला में 80 जोड़ देंगे, द्विवचन में आस्था, बहुवचन में आस्था। जैसे यहाँ पे है ना तुम कहाँ हो, तुम का संस्कृत त्वम, कहाँ का कुत्र। इसके बाद क्या लिखेंगे हम देख लेंगे रूल क्या कहता है मेरा। मध्यम पुरुष का एक वचन में 80 था तो यहाँ पे हम 80 आराम से उठा के इसको रख दिया है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम दोनों का संस्कृत युवाम, मेरे का मम, दोस्त का मित्रम। अब यहाँ पे क्यों लिखे आस्था है, यहाँ पे क्यों लिखा है कि तुम दोनों जो है ना मेरा मध्यम पुरुष का द्विवचन में आता है, तो रूल क्या कहता है उसका असी आस्था, यहाँ पे हो जाएगा आस्था। अब है तुम लोग आदर्श छात्र हो, तुम लोग का संस्कृत यूयम, आदर्श का आदर्शा, छात्र का छात्रा। वैसे छात्र लिखते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग जो है ना कौन से वचन में आता है बहुते वचन ना, यानी बहुवचन में, तो इसके अनुसार क्या कर देंगे तुम लोग का छात्रा छात्रा। तुम लोग के बाद क्या लिखेंगे छात्रा में। तुम लोग किस पुरुष में आता है, तुम लोग किस पुरुष में आता है मध्यम पुरुष का बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा रूल के अनुसार आस्था, क्या लिख देंगे आस्था। अब देखेंगे लास्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कितने आते हैं 3 ही आते हैं ना सिर्फ। मैं राम हूं, मैं का संस्कृत अहम, राम का रामा। आप देखेंगे मैं जो है ना उत्तम पुरुष में आता है, लेकिन कौन सा वचन में आता है एक वचन में, तो उसका रूल क्या है अस्मि, क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा अस्मि। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या उठा कर रखना है यहाँ से हमको अस्मि। हम दोनों किसान हैं, हम दोनों का अवाम, किसान का कृषक का। हम दोनों किस पुरुष में आता है उत्तम पुरुष का द्विवचन, रूल के अनुसार अश्वा, कृषक का अश्वा। अब है हम लोग आदर्श छात्र हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा वयम, आदर्श का आदर्शा। फिर से हम लोग बहुवचन में आ रहा है, क्या हो जाएगा उसके अनुसार छात्रा, बहुत सारे हैं। तो हम लोग किस पुरुष में आता है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो रूल क्या कहता है मेरा, रूल कह रहा है क्या लगाना अस्मा, उठा कर रखो अस्मा को यहाँ पे अस्मा, छात्रा अस्मा।
ठीक है, उत्तम पुरुष क्लियर हो गया। मैं राम हूं, मैं का संस्कृत अहम, राम का रामः। अब यहाँ पे मैं राम हूं, इसको ना राम किस पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष का एक वचन में। रूल क्या कहता है मेरा? क्या था? अस्मि। यहाँ पे क्या उठा कर रखे हैं इसको? अस्मि। अब हम दोनों किसान हैं, हम दोनों का संस्कृत अवाम, किसान का कृषका, हम दोनों किस पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। रूल के अनुसार अश्वा। हम लोग आदर्श छात्र हैं, हम लोग का वयम, आदर्श का आदर्श, छात्र का छात्र। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना कौन से वचन में है? बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? छात्रा। और रूल के अनुसार अस्मा, क्या हो जाएगा? अस्मा। ठीक है, लट लकार समझ में आ गया? फिर से रिवीजन करते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? धातु वाला होता है और एक होता है बिना धातु वाला। धातु वाला का रूल क्या था? ती तह अंति, शी था, आमी आवा आमा। इसी से क्या है? समान है बिना धातु वाला भी। अस्ति अस्था संति, असि अस्था अस्था, अस्मि अश्वा अस्मा। फिर से देख लेते हैं। ती ता अंति धातु वाला हो गया, ती ता अंति। इसका बिना धातु वाला अस्ति अस्था संति। अब शी था धातु वाला, बिना धातु वाला असि अस्था अस्था, सेम है ना। धातु वाला क्या हो जाएगा? आमी आवा आमा, बिना धातु वाला अस्मि अश्वा अस्मा। ठीक है, अब मिलते हैं। लट लकार समझ में आ गया? आप देखेंगे कल लंग लकार यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तब तक के लिए गुड बाय।